वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमती भक्तिमती मीराबाई को बारंबार प्रणाम और इस पुस्तिका की लेखिका कुंवरी राणावत जी को भी बारंबार प्रणाम। कल हम लोगों ने देखा था किस तरह मीराबाई की शिक्षा और उनके माँ और पिताजी के बारे में जो बातें हो रही थी, कैसे वो मीरा जी के बारे में सोच रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। और उनके यहाँ पे उनके एक भाई का जन्म हुआ है, भंवर जयमल। कुंवर श्री वीरम देव जी कभी कभार ही पिता के समीप आकर बैठते थे। वे अधिकांशतः अपने निजी कक्ष में ही रहा करते थे, किंतु बधाई देने के लिए वहां भी लोगों की, सेवकों की भीड़ ही लगी रहती थी। बड़ी आयु के लोगों को वे हंसकर दाता हुक्म के पास जाने की राय देते। सेवकों और सखाओं की बात तो रखनी ही पड़ती है। एक दिन वीरम देव जी दूधा जी के समीप बैठे थे। रतन सिंह जी ने पहुंचकर दोनों का अभिवादन किया और वीरम देव जी की ओर तिरछी नजर देखकर दूधा जी से बोले, दाता हुक्म, दादोसा, हुक्म ने अभी तक मुझे कुछ भी बधाई में नहीं बख्शा है। यह कैसे हो सकता है? क्यों भाई, ऐसे कृपण तुम कब से हो गए? दूधा जी ने मुस्कुराकर वीरम देव जी की ओर देखा। वीरम देव जी भीतर भीतर काटो तो रक्त न आए, धरती फट जाए और भीतर ही समा जाए। न मुस्कुराते थे, न डांट ही सकते थे। पिता और भाई दोनों की दृष्टि उनके मुख पर थी। वे उठकर जाने को प्रस्तुत हुए तो रतन सिंह जी ने अंगरखे का छोर पकड़ लिया। वीरम देव जी मुंह फेरे ही खड़े रह गए। मन ही मन कहा, रतन सिंह ठहर जा, तू ऐसा मजा चखाऊंगा तुझे कि हमेशा याद रखेगा। ऐसा क्या चाहिए तुमको? राव दुदाजी चकित हो बोले। सरकार विराजे तो। रतन सिंह जी ने हंसकर कहा, बैठो वीरम देव, हम भी तो देखें कि रतन सिंह तुमसे ऐसा कौन सी बहुमूल्य वस्तु मांगनी है, अकेले में कहने पर मिलने में शंका रहती है। वीरम देव जी बैठ गए तो रतन सिंह ने 5 स्वर्ण मुद्राएं अंजलि में लेकर दूधा जी को और उतनी मुद्राओं का नजराना वीरम देव जी को दिया। बेटे की बधाई का नजराना पिता के सम्मुख स्वीकार करना वीरम देव को बहुत कष्टकर प्रतीत हो रहा था, पर भाई का अपमान उससे अधिक कष्टकर था। भूमिका की ओर देखते हुए उन्होंने रतन सिंह के हाथ को छू दिया। रतन सिंह वीरम देव जी के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गए और हाथ की स्वर्ण मुद्राओं को सिर से लगाकर यथास्थान रख दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। यदि किसी जागीर के लोभवश में मेड़ता और आपको छोड़कर कहीं कहीं जाना चाहूं तो किसी प्रकार न जाने दीजिएगा, चाहे इसके लिए बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। इतने पर भी यदि मैं न मानूं तो मेरा माथा उतार ले, किंतु जीते जी मुझे अपने से अलग न होने दीजिएगा। अंतिम वाक्य कहते कहते रतन सिंह का गला भराया। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से बड़े भाई की ओर देखा। यह बड़े भाई बहुत ही एकदम उठकर जल्दी से खड़े हो गए। बलात् दोनों भुजाओं में भरकर उन्होंने रतन सिंह को अपने वक्ष से लगा लिया और भरे गले से बोले, यह वचन रहा मेरे भाई कि हमें मृत्यु अलग कर पाएगी। दूधा जी और दोनों भाइयों की आंखों में आंसू बह रहे थे। दरबार में सबकी आंखें गीली थी। वीरमदेव और रतन सिंह ने दूधा जी के चरणों में मस्तक रखा तो उन्होंने अपने सपूतों को उठाकर एक साथ छाती से खींच लिया। उन्होंने हर्ष, विहल हृदय और भरे कंठ से कहा, चार भुजानाथ, ऐसे बेटे सबको दे, मेरे प्रभु सबको दे। उनकी आंखों के आंसू बेटों के सिर का अभिषेक कर उठे। ठहरिए दादोसा, लगे हाथ एक वरदान चार भुजानाथ से और मांग लूं। ऐसे पावन पर्व जीवन में बार बार नहीं आते। पिता के वक्ष से अलग होते ही रतन सिंह ने कहा। दोनों भाई हाथ पकड़े प्रसन्न मन से चार भुजा के दर्शन के लिए मंदिर में प्रभु के सामने दोनों भाइयों ने घुटने टेक और माथे से शिरोभूषण साफे सहित साफे उतार कर उनके सम्मुख रखे। हाथ जोड़कर गदगद कंठ से रतन सिंह बोले, महाराधनी, जमारा में कदी अत्रो लोभ मती दीजो कि दादोसा ने अणी वाली जलम बोम ने, अरे थने मारा मारा वाला प्राण, थने छोड़ने कठी दूजे जगह ना बसू। मोटा भाई मालिक और मऊ चाकर हूँ, या बात कदी न मनसू कदे न निकले। उन्होंने मारवाड़ी में कहा कि के चार भुजा के नाथ, तुमने कभी भी अपने हम दोनों को अलग न करे और मैं हमेशा अपने बड़े भाई का नौकर बन के ही रहूं।
अणियलम जलम भोमकार और रण ओछो करता रण में दोई दोई हाथासु बाग बाम तो लोहारी होली रम तो रण नृत्य करती ही देही छोड़ू। और उन्होंने कहा कि मैं रण के अंदर में अपने इस देह, चाहे सर भी कट जाए तो मैं अपने देह से भी, जैसे होली खेलते हैं वैसे ही मैं रण में नृत्य करते हुए ये देह छोड़ू। यो ही मारो मनोरथ पूरा करो महारानाथ, इस तरह आप मेरा मनोरथ पूरा करें, ऐसा उन्होंने चार भुजानाथ जी से मांगा। यो ही वरदान दे महाराज त्रिलोकीनाथ, महाराज स्वामी जीवन में इतना लोभ कभी मत देना कि बड़ा भाई इस प्यारी जन्मभूमि को मेरे प्राण प्यारे तुम्हें छोड़कर कहीं जा और बसूं। बड़े भाई स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ, यह बात कभी मन से न निकले। इस जन्मभूमि का ऋण उतारते हुए दोनों हाथों से तलवार चलाता हुआ रक्त की होली खेलता हुआ रण नृत्य करता ही देह छोड़ू, यही मेरी महामनोरथ पूर्ण करे ये त्रिलोकीनाथ, यह वरदान मुझे दो। हे प्रभु, मैं तुमसे तुच्छ दास वीरमदेव केवल यही मांगता है कि जन्म जन्मांतर भी मुझे मेरा भाई यही भाई प्राप्त हो, हमारा यह भातृ प्रेम कभी भी कम न हो। वीरमदेव ने दोनों हाथ पसार दिए। मंदिर में उपस्थित लोग और पुजारी जी अवाक देखते रहे। अब दोनों भाइयों ने प्रणाम के लिए भूमि पर सिर रखे तो पुजारी जी साथ सभी लोग एक साथ जय घोष कर उठे। चार भुजा नाथ की जय, गणगौर पति की, छागोला छैल की जय हो, गिरिराज धरण की जय, मेड़ते के सूर्य चंद्र की जय, महाराज कुमार की जय, कुंवर रतन सिंह की जय। दोनों भाई उठकर गले मिले, प्रसाद चरणामृत लिया, प्रसादी माला धारण करते हुए पुजारी जी कराते हुए पुजारी जी ने कहा, आज तो लगा कलयुग आपके डर से पूछ दबाकर कहीं भाग गया और त्रेता उपस्थित हो गया है। राम और भरत कभी न बिछुड़ने के लिए मानो प्रतिज्ञाबद्ध होकर गले मिल रहे हैं। यह दृश्य देखकर लोग जीवन धन्य और आंखें ठंडी हो गई। पुजारी जी महाराज, कौन जाने किसने हमारी श्रेष्ठ गुणों से मंडित महान जाति को फुट का शाप दे डाला, इसके सभी गुण धूमिल होकर रह गए। इसी एक अवगुण का दुष्फल हमारी जाति को ही नहीं संपूर्ण देश और प्रजा को बारंबार भुगतना पड़ा है। प्रभु कृपा करे और यह कलंक मिटे तो सबकी सुख की सांस ले। रतन सिंह ने हंसते हुए कहा। सवा महीना होने के पश्चात सभी उमरावों के साथ जयमल को गोद में लेकर रतन सिंह चार भुजानाथ के मंदिर में गए। भेंट के साथ भतीजे को भी भूमि पर रखकर उन्होंने हाथ जोड़े। मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो नाथ, किस वंश का यह भावी नायक मेड़ता का नन्हा स्वामी देश के महान वीरों का अग्रणी हो। इसका नाम लेते ही गर्व से मेड़ते की अंगरखों के बंध टूट जाए। पीढ़ियां बीत जाने पर भी इस वंश के छोटे से बालक का सिर भी मेड़तिया जय मलोद हो कहते हुए ऊपर को तन जाए। इसके साथ ही इसे भक्ति प्रसाद प्रदान करे मेरे आराध्य। राज्य ऐश्वर्य रहे ना रहे, पर वीरता पर कर्तव्य पालन पर दाग न लगे। मातृभूमि के लिए सिर हथेली पर उठाए फिरने वालों की पंक्ति में इसका नाम प्रथम हो। मानव जन्म की सफलता के लिए जिस आकांक्षा से राजपूत जीवन भर दुर्गा माँ की आराधना करते रहे, वही वह रण सैया इसे अंत में प्राप्त हो। बालक जयमल को देखकर मीरा बहुत प्रसन्न होती। जब दूदाजी उसको गोद में लेकर बैठते तो मीरा उनसे लगकर घुटने के समीप बैठ जाती। दूदाजी अथवा कोई संत जब भक्त या भगवत चरित्र सुनाते, तब जयमल और मीरा दोनों ही बालक मन लगाकर सुनते। वीरों की चर्चा जयमल को विशेष प्रिय लगती। युद्ध वर्णन सुनते हुए उसे जोश चढ़ जाता। कभी दांतों से होठ दबाता, कभी हुंकार करता, कभी ताल ठोकर उछल पड़ता। पौत्र के प्रश्न और चेष्टाएं देखकर दुदाजी बड़े प्रसन्न होते। वे कभी कभी चर्चा चलने पर कहते, जयमल हमारे वंश का अमूल्य रत्न है, यह विख्यात योद्धा होगा। इसी प्रकार भगवत चर्चा होने पर छोटी सी मीरा के बड़े बड़े नयन भर आते। प्रभु के रूप गुणों की सुनकर उसकी देह रोमांचित हो उठती। कितने ही सुंदर मधुर भजन कीर्तन उसने सीख लिए थे। जब वह गाती तो दूदाजी देह की सुध भूल जाते। नेत्रों की वर्षा उनकी वक्ष भिगो देती। वे उसे छाती से लगा लाड़ करते न गाते। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी से सच्चर्चा। कुछ समय पश्चात दूदाजी मीरा और उनके पिता रतन सिंह जी के साथ डाकोरनाथ के दर्शन करने गुजरात की ओर पधारे। मार्ग में एक दिन उपयुक्त रमणीक स्थान देखकर उन्होंने विश्राम के लिए यात्रा रोकने का आदेश दिया। विशाल वट वृक्ष के नीचे तंबू छोलदारियों की कनाते खींचकर बांध दी गई। उनमें शैया, शस्त्र, चौकिया, वस्त्र और पूजा के उपकरण सजा दिए गए। सेवक गण अपने अपने कार्यों में लग गए। कोई गर्म पानी, उपटन आदि ले लेकर अलग अलग तंबुओं में पहुंचा रहे थे।
रसोइये शीघ्रता पूर्वक भगवान के भोग और बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। कई लोग हाथी घोड़ों की थकावट उतारने के लिए लोई, हल्दी, गुड़, महुआ आदि से बना लड्डू देकर उन्हें चारे पानी की व्यवस्था कर रहे थे। बहुत से उनकी पीठ और पैरों की मालिश कर रहे थे। दूधाजी राज पुरोहित जी और अन्य सरदारों के साथ बातें करते हुए बाहर का दृश्य देख रहे थे। एक छोटे पहाड़ की तलहटी में कलकल करती स्वच्छ सलीला सरिता प्रवाहित थी। हरित तृण मंडित धरा और मेघाच्छादित गगन। दूधाजी के भक्त हृदय में भाव तरंगे उठने लगी। यही यही तो वृंदावन है। यही कहीं मेरे हृदय में सर्वस्व गाय चराते होंगे, कहीं सखाओं के साथ खेलते होंगे, अथवा कहीं यमुना में जल क्रीड़ा कर रहे होंगे, कहीं वंशी वादन। दूधाजी की दृष्टि कहाँ खो गई। आसपास बैठे राजपुरुष आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में शराब में मदमत जैसी कुमारी, चेहरे पर आनंद मिश्रित पीड़ा थी। उसी समय रनिवास के तंबू में झाली जी ने दासी से कहा, अन्नदाता, हुकुम के पास मीरा को ले आओ और नहला धुलाकर जो भी प्रसाद तैयार हो उसे खिला पिला दे। अन्नदाता, हुकुम के पास तो बाईसा है ही नहीं। दासी ने लौट कर बताया, और किसी डेरे में होगी। उन्होंने कहा। सभी तंबुओं में खोज लेने पर राव दूधाजी को सूचना दी गई। चारों ओर घबराहट फैल गई। महाराज, बाईसा नहीं मिल रही है। साथ आए सेना के प्रधान ने कहा, क्या? उन्होंने भाव समाधि से निकलते हुए पूछा। बाईसा का कहीं पता नहीं है। उसने सिर झुकाए हुए निवेदन किया, आसपास ही कहीं होगी, हम ढूंढते हैं, तुम अपना काम देखो। सेवक और कुछ सैनिक चारों ओर फैल गए। नायक ने हाथ जोड़े हुए कहा, राजपुरोहित जी और दो हमराओं के साथ दूधाजी सीधे सरिता तट की ओर चले। जी चाहता है पुरोहित जी, यही एक पर्णकुटी बना लूं और भजन करूं। दूधाजी ने कहा। चौंक कर पुरोहित जी बोले, जी महाराज, क्या सोच रहे थे महाराज? दूधाजी हंस पड़े। बाईसा ऐसे कहाँ पधार गई? और क्या महाराज? दूधाजी ने पूछा। कुछ नहीं महाराज, ऐसे सुंदर स्थल पर किसी संत के दर्शन हो जाते, समय और यात्रा दोनों ही सफल हो जाती। सरिता तट से कुछ ही दूर रहे होंगे कि एक साथ एक व्यक्ति ने कहा, बाईसा वे रही। सभी ने चौंक कर उस ओर देखा। एक शिला पर बैठी हुई मीरा एकाग्रता से जल प्रवाह देख रही है। उसी के साथ उन्होंने यह भी देखा, न जाने किधर से आकर एक काले भुजंग ने मीरा के पीछे की ओर से उठकर उसके सिर पर अपना फन फैला दिया है। ये सब हतप्रभ हो हठात रुक गए। फिर संभल कर दूधाजी ने पद आगे बढ़ाए। मन में कई आशंकाएं लिए सब उनके साथ चल पड़े। सबकी दृष्टि मीरा पर थी। उन्होंने देखा कि उसने सिर उठाकर नदी के उस पार देखा और हाथ जोड़कर सिर झुकाया। मीरा की दृष्टि अनुसरण करती हुई नजर उस ओर गई तो वृक्ष के नीचे हाथ में कमंडलू लिए एक महात्मा खड़े दिखाई दिए। मीरा प्रणाम करके उन्होंने मीरा प्रणाम करने पर उन्होंने दूसरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। इन लोगों की पदचाप से सतर्क होकर नाग देवता भी अपना फन समेट समीप की झाड़ी में ओझल हो गए। दूधाजी ने आगे बढ़कर मीरा को गोद में उठाया और महात्मा की ओर चल पड़े। नदी अधिक गहरी नहीं थी। कहीं कमर और कहीं घुटनों तक का पानी को पार कर उन्होंने उनके समीप जा प्रणाम किया और कुछ दूर बैठ गए। इस ओर आने के पूर्व ही उन्होंने एक व्यक्ति को विश्राम स्थल पर भेज दिया था कि मीरा मिल गई है, कोई चिंता अथवा खोज न करे। महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या नाम है वत्से? मैं राठौड़ों की दुदावत शाखा में उत्पन्न मीरा हूँ महाराज। इतनी छोटी सी बालिका के मुख से ऐसा शालीन उत्तर सुनकर संत प्रसन्न हुए। उन्होंने दूधाजी की ओर संकेत करके पूछा, और कौन ये है तुम्हारे? मीरा ने स्थिर दृष्टि से महात्मा की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर बोली, इस देह के पितामह दूधाजी राठौड़ है प्रभु। बहुत सौभाग्यशाली है आप, ऐसी पौत्री पा सके। संत ने दूधाजी से कहा। संतों की प्रभु की कृपा ही मानो सदैव हुई है। दूधाजी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए कहा। दूधाजी ने अपनी यात्रा का उद्देश्य निवेदन करते हुए डेरे पर पधार कर प्रसाद पाने की प्रार्थना की और वह स्वीकृत हुई। भोजन विश्राम के पश्चात पुनः चर्चा से ज्ञात हुआ कि ये संत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध योगी निवृत्तिनाथ हैं। परिचय पाकर दूधाजी हर्षित हुए। उन्होंने सत्संग में भाग लेने के लिए पुनः मीरा को बुलवाया। वह प्रणाम करके दूधाजी के पास समीप बैठ गई। यहाँ आओ बेटी, उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। क्या देख रही थी नदी के जल में तुम? पूज्य श्री जोशी जी के मुख से सुना है कि भगवान का वर्ण नील कमल अथवा मेघ वर्ण है। आज मुझे जल का वर्ण भी वैसा ही लगा।
हाथ में लेकर देखा तो कोई रंग उसमें नहीं दिखाई दिया। जल जितना गहरा उतना ही श्याम और उथला होने पर क्रमशः अपना रंग खोकर वह पात्र के रंग के और आकार में ढल जाता है। क्या भगवान भी ऐसे ही हैं? मीरा ने वाक्य अधूरा छोड़कर महात्मा की ओर देखा। हृदय की गहराई, स्वच्छता, कोमलता और बुद्धि की तीक्ष्णता उन नेत्रों में झलक उठी थी। उस दृष्टि से प्रभावित हो योगी श्री निवृत्तिनाथ कुछ क्षणों को मौन हो गए, फिर बोले, हाँ पुत्री, भगवान का कोई रंग नहीं है। बहुत ठहरे होने से ही वे श्याम लगते हैं और देह रूपी पात्र में उसी के अनुरूप ढल गए लगते हैं। किंतु पात्र और रंग में ढलने पर भी जल जल ही रहता है। वैसे ही नाना रूपों में ढलने जाने पर भी भगवान तनिक भी कम नहीं होते। जल के श्याम होने का एक कारण यह भी है बेटी, उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो गहराई कुछ नहीं? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, मुख्य तो वही है, किंतु गगन के प्रतिबिंब को भी नकारा नहीं जा सकता। समझी भगवान, यह नाना देह दृश्य कर्मों के प्रतिबिंब है, किंतु मुख्य तो भगवत्ता ही है, यही न? संत चकित तो मीरा का मुख निहारने लगे। एक संत से योगासन भी सीख रही थी है। दूधाजी बोले, इसके गुरु का कहना है कि अष्टांग योग के ज्ञाता से शिक्षा दिलवाई जाए। वे जितना जानते थे उतना सिखा चुके। इसी प्रकार संगीत की शिक्षा भी पाई है। दोनों ही गुरु किसी उच्च कोटि के शिक्षक को ढूंढने की राय देकर विदा हुए हैं। योगी श्री निवृत्तिनाथ ने मीरा से योग और संगीत के विषय में कुछ प्रश्न पूछे और उसके उत्तर का स्वर से संतुष्ट होकर उसे शिष्या रूप में स्वीकार करने की स्वीकृति दी। राव दूधा, उन्होंने कहा, यह बालिका उच्च कोटि की भक्त, ज्ञानी, संगीतज्ञ और योगिनी होगी। आप सभी डाकोरनाथ के दर्शन को जा रहे हैं और मैं पुष्कर जा रहा हूँ। यदि आपके लौटने तक मैं पुष्कर रहा तो प्रभु इच्छा से अवश्य ही जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है इसे देने का प्रयत्न करूंगा। बाबू साहब, हम डाकोर जी क्यों जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने बेटी। वहां क्या भगवान साक्षात विराजमान है? पूज्य जोशी जी तो कहते हैं कि अंतर्यामी रूप से भगवान सर्वत्र उपस्थित है। तब क्या वे मृडता में नहीं है? इसका उत्तर श्री निवृत्तिनाथ जी ने दिया। यों तो भगवान सर्वत्र है बेटी, किंतु कोई कोई स्थल भगवान की लीला विशेष के कारण अथवा उनके किसी भक्त के सानिध्य से विशेष प्रभावशाली हो जाता है। उनके दर्शन स्पर्श से मन की सुभेशा को बल मिलता है। इस प्रकार साधारण जनों के लिए वे तीर्थ हो जाते हैं। मीरा ने जानना चाहा कि डाकोर तीर्थ कैसे हुआ। श्री निवृत्तिनाथ जी ने बताया, डाकोर में एक गृहस्थ भक्त रहते थे। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को द्वारिका जाकर रात्रि जागरण करते और प्रातः प्रसाद लेकर प्रस्थान करते। वृद्ध होने के कारण वे बैलगाड़ी से आने जाने लगी। प्रभु से भक्त का ये परिश्रम थकान सहा न गया। एक बार जागरण के मध्य उनको झपकी आ गई। उन्होंने देखा कि स्वयं द्वारिकाधीश सन्मुख उपस्थित है। वह शोभा, सुषमा और ऐश्वर्य देखकर वे मत्त हो गए। उन्हें लगा प्रभु कह रहे हैं, अब तुम वृद्ध और निर्बल हो गए हो। प्रति एकादशी तुम्हारा ये आना जाना मुझसे सहा नहीं जाता, किंतु क्या करूं, तुम्हारे बिना मुझे एकादशी भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा करो, तुम मुझे डाकोर ही ले चलो, हम दोनों साथ में रहेंगे। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अचानक हड़बड़ा कर वे जग गए और मन ही मन कहने लगे, यह कैसा स्वप्न देखा मैंने? क्या सचमुच ही प्रभु डाकोर पधारना चाहते हैं? हाँ, ऐसे भाग्य कहाँ, स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं। मेरे पागल मना, असंभव की आशा न जगा। निज मंदिर में जाकर प्रभु के श्री विग्रह को हाथ लगाएगा तू? देख रहा है ना इन पंडे पुजारियों को, तेरी हड्डियों की खैर नहीं रहेगी। सो तो सब ठीक है, पर वह मोहिनी मूरत, आहा, उसका लोभ कैसे छोड़ दूं? मुख से झरती हुई अमृत वाणी, कानों में अभी भी वह स्वर धीमा नहीं पड़ा। सबसे बढ़कर वह मुस्कान। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? लगता है जैसे मन मिश्री की डली सा घुल गया इस मुस्कान में। और वह नजर, क्या क्या वह कहने में आ सकती है? वे कोमल पलके, वह आम की फांक सी बड़ी बड़ी आंखें, वे काली भंवर सी पुतलियां, आह, कैसे कैसे वह दृष्टि कलेजे में उतर आरी सी चलाती है कि न कराहते बनता है न मुस्कुराते। प्राणों का चैन छीन लेने वाली वह मीठी पीड़ा। अपने विचारों में लीन उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि 3 प्रहर रात कब बीत गई।
और रात्रि के चतुर्थ प्रहर की ठंडी हवा के प्रभाव से कीर्तनिया लोग आड़े टेढ़े झपकी लेने लगे। उन्होंने स्वयं से कहा, यही अवसर है प्रभु को ले जाने का, उठ, तुझे डर किसका है? तू तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है। क्या करेंगे ये लोग? मारेंगे, पीटेंगे, यही न? एक बार बाहों में भरकर छाती तो ठंडी कर लूं। एक बार, केवल एक बार मुझे एहसास कर लेने दे। मेरे कायर मन, नैन मन भर लूं सुषमा सिंधु से स्पर्श से, फिर चाहे जो हो, जीवन रहे या जाए, देह तो जानी ही है। इसमें चली जाए तो बहुत ही अच्छा। आहा, प्रभु पधारना चाहते हैं इस दीन सेवक के घर, यही तो मुख्य है, यही तो मुख्य है। उन्हीं की इच्छा आदेश को पूर्ण करने जा रहा हूँ, तो क्या होगा यह मैं क्यों सोचूं? यह तो जिसने आदेश दिया वह जाने। उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कब वह उठकर मंदिर में गए और कब श्री विग्रह को अखबार में भरकर उठा लाए। आनंद के उद्रेक से नेत्रों में बहुत पनारे जगह को अंधेरा कर रहे थे। रोमांचित थे और लटपटी चाल, इतने पर भी उन्होंने दोनों हाथों से कसकर श्री विग्रह को छाती से दबा रखा था। अनुमान से चलकर गाड़ी में अपनी फटी कथरी पर प्रभु को सुला दिया, ऊपर से वैसे ही चिथड़े उड़ा दिए और बैलों को जुए के नीचे देकर जोत बांध दिए। नाक में बंधी रस्सी का संकेत पाते ही उमंग से भरे बैल घर की ओर दौड़ पड़े। भक्त प्रवर बार बार पीछे सिर घुमाकर देखते कि कहीं प्रभु उघाड़े न हो जाए, बैलों के दौड़ने से इधर उधर खिसक कर कहीं चोट न लग जाए। वे बार बार हाथ बढ़ाकर अपनी गुदड़ी प्रभु को उड़ा देते। भावाशिष्ट संत श्री निवृत्तिनाथ जी मानो सीधे भगवान से बोल पड़े, कहो तो रण छोड़ रहा है, स्मरण आती है क्या देवी वैदर्भी के महलों की, वह दुग्ध फेना ज्वल सुकोमल शैया, अथवा क्षीर सागर और वैकुंठ की श्रेष्ठ सैया? नहीं, भक्त हृदय की भाव सैया पर आसीन हो तुम्हें संपूर्ण सृष्टि विस्मित हो जाती है। अन्यथा तुम्हें द्वारिका का यह ऐश्वर्य पूर्ण मंदिर छोड़कर गरीब भक्त के घर में जाने की भला क्यों सूझती? योगी श्री निवृत्तिनाथ जी सचेत होकर कहने लगे। उधर द्वारिका में पुजारी ने निज मंदिर में प्रवेश किया और बदहवास उल्टे पैर बाहर आ गए। क्षण भर में चारों ओर बात फैल गई कि मंदिर में श्री विग्रह नहीं है। कोई रोने, कोई हाय हाय करने लगे, कोई घबराकर इष्ट मंत्र का जाप करने लगे और दूसरे सब खोजबीन में लग गए। छानबीन से ज्ञात हुआ और तो सब सही है, किंतु मंदिर के बाहर पड़े लोगों में डाकोर के वे ग्रस्त भक्त और उनकी गाड़ी नहीं है। कहीं वही तो नहीं? यूं तो चारों दिशाओं में घुड़सवार दौड़ गए थे, फिर भी एक टुकड़ी को विशेष डाकोर के पथ पर तीव्र गति से जाने की आज्ञा मिली। उन भक्त प्रवर ने पीछे से धूल का बवंडर सा उठता आता देखा तो समझ गए कि ये उन्हीं को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। घोड़ों की चाल की समता गाड़ी में जुटे बैल किसी प्रकार नहीं कर सकेंगे, यह जानते थे। उन्हें बैलों को ललकारा। स्वामी के स्वर का मर्म समझ वे मूक प्राणी प्राण प्रण से भाग चले। वे बार बार पीछे देखते, प्रतिक्षण पीछे आते सवार उन्हें समीप होते लगे। हृदय की घबराहट की सीमा नहीं रही। अब क्या करूं हे नाथ, अब क्या करूं? कहाँ छिपाऊं प्रभु तुमको? उन्हें अपना भान नहीं था, किंतु गाड़ी में सोए मेरे ये स्वामी, ये तो डाकोर जाना चाहते हैं। इन्हें यदि ये लोग ले गए तो फिर मैं जी के क्या करूंगा? जीवन भर में यही एक आज्ञा सेवा तो प्राप्त हुई है, अगर ये भी न कर सका तो जी के क्या करूं मैं? जीवन इससे बढ़कर है क्या? अरे, ऐसे सौ सौ जीवन इन पर न्यौछावर है, पर अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, इन्हें कहाँ छिपाऊं मैं? तभी उनकी दृष्टि सामने थोड़ी ही दूर दाहिने हाथ की बावड़ी की ओर गई। उनके मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। साथ ही हाथों ने बैलों की रास खींच ली। उनके खड़े होते न होते वे कूद गए, गाड़ी से दौड़कर पीछे की ओर गए, प्रभु को उठाया और प्राणों को दम लगाकर बावड़ी की ओर भागे। जल्दी से सीढ़ियां उतरकर जल के समीप ही एक ताक में प्रभु को रखकर ऊपर से गुदड़ी लगा दी। वापस आकर गाड़ी में बैठ गए और बैलों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत दिया। अरे ओ गाड़ी वाले, ठहर जरा, भगवान को चुरा कर ले जा रहा है चोट्टा, कहीं का? सवारों ने समीप आकर डांटा उन्हें। चोरी? लाव्यो बाप जी, हूँ तो गरीब मानस छू, जेम होए तो मैं गाड़ी में जोई लो। सवारों ने गाड़ी में उनका पानी का घड़ा, लोटा, डोर सब एक एक करके नीचे फेंक दिए। गुदड़ी जो बिछाई हुई थी गाड़ी में उसे उठाते पीताम्बरी की जरी सूर्य की धूप में झलमला उठी। अरे चोट्टे, कहता कि गाड़ी में शू न थी? यह दुपट्टा क्या तेरा है या तेरे बाप का है? बता, भगवान का श्री विग्रह कहाँ है? अब क्या उत्तर देवे?
उत्तर न देने पर वे खिजाए वे सवार पिल पड़े। वृद्ध गृहस्थ भक्त को मारते मारते लहूलुहान कर दिया उन्होंने, किंतु उनके मुंह से बात की कौन कहे। कहाँ तक राहत तक न निकली, करहा भी नहीं निकली। करहा भक्त के मुंह से भले न निकले, पर उसके भक्त के स्वामी की करहा उठे इन अत्याचारों से। बावड़ी से दबंग स्वर आया, अरे मूर्खो, मैं अपने भक्त के साथ अपनी इच्छा से आया हूँ। मैं अपने प्यारे भक्त के साथ रहना चाहता हूँ। द्वारिका नहीं जाऊंगा। इस पर पड़ने वाली प्रत्येक मार मुझे लगी है। आकर देखो, मेरे रक्त से जल लाल हो गया है। यदि कुशल चाहते हो तो लौट जाओ चुपचाप, और 6 महीने के बाद श्री वर्धिनी बावड़ी से मेरा दूसरा विग्रह मिलेगा, उसे मंदिर में स्थापित करो। चकित वो सब बावड़ी की ओर दौड़े और देखा कि सचमुच पानी लाल लाल हो रहा है। भक्तराज से क्षमा मांगकर सवार लौट गए। धीरे धीरे वे बावली में उतरे और श्री विग्रह को उठाकर हृदय से लगा लिया। नेत्रों की वर्षा से उन्होंने अपने प्रियतम को स्नान करा दिया। हिचकी बंद गई उनकी। वहीं सीढ़ी पर बैठ श्री विग्रह की छाती से लगाकर फेरते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, महाराज धनी, मुझ अधम माथे એટલી બધી કૃપા મારી ચોટ તમે કેમ લીધી मारा वाला, તમે आंसू की दो। श्री विग्रह के वक्ष पर सिर टिका फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि श्री विग्रह का स्पर्श पाते ही उनकी पीड़ा चोट सब कपूर की भांति उड़ गई है। डाकोर में अपने घर में लाकर बरामदे में फूस के छप्पर के नीचे लकड़ी की चौकी पर प्रभु को पधरा दिया। आज वहां भव्य मंदिर है। बाद में द्वारिका से पुजारी आए। लोभ में आकर उन्होंने गृहस्थ भक्त से श्री विग्रह के बराबर सोना मांगा। भक्त प्रवर ने अपनी पत्नी की सोने की नथ और तुलसी दल तराजू के पलड़े में रखा। दूसरे पलड़े में श्री विग्रह को रखा गया। दोनों पलड़े बराबर हो गए तो शर्मिंदा होकर पुजारी लौट गए। वही स्थान आज तीर्थ है। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी वार्ता के बीच बीच में मीरा की ओर देख लेते। वह एकाग्र होकर सुन रही थी। लगता था मानो उसके प्राण कणों में आ बसे हैं। संत के मौन होने पर उसके पलकें अवश्य झुक गई, किंतु वह प्रस्तर मूर्ति की भांति बैठी रही। कुछ समय बाद उसने श्री निवृत्तिनाथ जी की ओर देखा। उस दृष्टि में प्रश्न था। कुछ कहना चाहती हो बेटी? उन्होंने पूछा। उन भक्तराज ने भगवान को प्रत्यक्ष देखा था। देखा हो शायद? क्या शायद से काम चल जाएगा? मीरा ने गंभीर स्वर में पूछा। बिना देखे कैसे विश्वास हो? और विश्वास हुए बिना जब तक उसका अभाव जीवन में नहीं व्याप्त होगा, किसी की रुचि उस पर क्यों होगी? श्रद्धा और विश्वास भक्ति के माता पिता है बेटी, और ज्ञान वैराग्य पुत्र। बिना विश्वास के उसका जन्म भी नहीं होगा। मैंने भी सुना है महाराज कि भक्ति प्रियो माधव है। केवल यह सब सुन लेने मात्र से ही तो विश्वास नहीं हो जाता। विश्वास को ठोस धरातल चाहिए। यदि कहूं कि विश्वास होता नहीं बल्कि कराया जाता है महाराज, हमारे पास इन इंद्रियों को छोड़कर क्या है जिससे हम उसे छू सके? हमारे जोशी जी कहते हैं कि वह इंद्रियातीत है। ऐसे में बताइए महाराज, कैसे क्या हो? भगवान है यह कहने मात्र से कैसे काम चलेगा? फिर जो ऐसा कहते हैं उन्होंने स्वयं भी तो नहीं देखा, नहीं अनुभव किया, तो उनकी बात कितनी विश्वसनीय कही भी जा सकती है। गणित पढ़ती हो बेटी? हाँ महाराज, जोशी जी पढ़ाते हैं। केवल ब्याज ही ज्ञात हो और मूलधन कितना है यह पता न हो तो कैसे मालूम किया जा सकता है? मूलधन मान लिया जाता है महाराज। प्रश्न हल करने पर असली मूलधन निकल आता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है बेटी। संतोष नहीं हुआ भगवान? तुम्हारी यह देह जड़ है कि चेतन? लगती तो चेतन है किंतु है जड़। मैंने एक मरे हुए सांप को देखा था। ज्यों का त्यों होने पर भी वह न हिलता था, न डुलता था, न जीभ चला रहा था। लगता था चेतना देने वाले तत्व इसमें से निकल गया है। वह जो तत्व चेतन तत्व है वही ईश्वर है। वह निर्गुण सगुण है। निर्गुण रूप से वह विश्व में व्याप्त है। सगुण रूप से वह भक्तों का आनंद वर्धन करता है एवं दुष्टों का संहार और सृष्टि में मर्यादा का रक्षण करता है। यही सगुण ईश्वर दर्शन देता है। निर्गुण रूप से अनुभव किया जा सकता है। चेतनता ही ईश्वर है। अभी कुछ समय पूर्व तुमने कहा था कि देह के पात्र में ढलकर वह वैसा ही जान पड़ता है। लेकिन ये नाना देह कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ये पत्थर, मिट्टी, पवन, पानी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ऋतुएं और ये छोटे छोटे बीज, इनमें इतना बड़ा वृक्ष, इसमें तने, पत्र, फूल और फलों का रंग, बनावट भिन्न भिन्न, यह सब उस बीज में कैसे कहाँ समाया हुआ था? यह सब क्या है महाराज? मीरा ने आश्चर्य व्यक्त किया।
सृष्टि के आदि मध्य और अंत में केवल एक ही तत्व है, चेतन तत्व। कहीं भी कुछ भी जड़ नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता है, केवल परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन ही इसका गुण धर्म है। सरकते रहने के कारण ही इसका नाम संसार है। संसरति इति संसारः, सर्वत्र वही है। जैसे नेत्र स्वयं को नहीं देख सकते बेटी, उसे स्वयं को देखने के लिए दर्पण चाहिए, वैसे ही उसे देखने के लिए भी मन रूपी दर्पण की शुद्धता चाहिए। इस विषय को जानने वालों का संग और भजन का बल चाहिए। क्या आपने उसे देखा है महाराज? मीरा जैसे स्वप्न से जगते हुए पूछा। मैं अपने को जान गया हूँ, योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ने कहा। कर्मों के संस्कारों की भिन्नता के कारण मन की रुचियां भिन्न होती है। वे उसे जानने देखने के लिए अनेक विधियां शास्त्रों ने बताई, जैसे योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति। किसी भी विधि से उसे जाना और पाया जा सकता है। मैं योगी हूँ, मेरी रुचि योग में है, अतः उसके माध्यम से जाना है। क्या एक भी व्यक्ति सभी विधियां नहीं अपना सकता? क्यों नहीं? यदि रुचि, बल, बुद्धि और सुयोग हो तो अवश्य अपना सकता है। पर मेरा अपना मत है कि एक ही विधि अपनाकर चले, तब भी चरम पर पहुंचकर सभी विधियां एक हो जाती है। भक्ति में क्या मुख्य है? भक्ति में समर्पण मुख्य है। यह सुनकर मीरा रो पड़ी। दूधा जी और श्री निवृत्तिनाथ जी चकित हो उठे। क्या बात है बेटी? आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं, हमारा समय समाप्त हो गया है। कल फिर मिलेंगे इसी मेरा चरित्र के साथ। आज आप लोगों ने देखा किस तरह से डाकोर जी की स्थापना हुई। हम में से डाकोर जी काफी लोग गए भी होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता हो कि डाकोर जी की स्थापना कैसे हुई, कैसे भक्त के साथ भगवान आते हैं। तो इसका ये अपने को बहुत बड़ा फायदा है कि आप ये जान सकते हैं कि यानी भगवान भक्त के कितने वश में रहते हैं। चलिए इसी के साथ समाप्त करती हूँ। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करे। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। भक्तिमती मीराबाई की जय हो। तुमरी राणावत जी की जय हो। नारायण नारायण। चाची जी आपका माइक म्यूट हो गया है। चाची जी, संतोष चाची जी।